प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तुरंत आ जाएगा। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पहचान की तरफ। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ जाए तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर सहायक क्रिया का, हेल्पिंग वर्ब का। तो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये होती है वाज और वर। क्या होती है? वाज और वर। वर का ये या वेयर भी बोल सकते, कोई मतलब गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप चाहो तो वाज भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो वेयर भी बोल सकते हैं, वैसे तो वर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, सहायक क्रिया हो गई वाज वेयर। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सीधा साधारण वाक्य बनाने के नियम, अर्थात रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा क्या होता है इसका रूल, लिख लेते हैं हम लोग। पहले पहले हम लोग रूल इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला रूल क्या होता है, ही, सी, इट, आई, किसी का नाम, किसी का नाम मतलब कोई भी पुरुष या स्त्री का नाम हो, किसी का नाम, तथा एक वचन करता है। एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हम वॉच का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वॉच का प्रयोग। दूसरा नियम क्या है, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, बहुवचन करता, बहुवचन करता, इनके साथ में हमारा वर का प्रयोग होगा। क्या का प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होता है, वेयर वही, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, जैसे वह खेल रहा था, वह कमरे में सो रहा था, ऐसा, तो वो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वाज और वर होगी। अब वाज वर का प्रयोग कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। ही, सी, इट, आई किसी का नाम एक वचन करता होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यू, वी, दे, यू, वी, दे बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमने वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा टेंस की, उसमें फुल कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन पड़ा हुआ है। वहां पर देखिएगा कि जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमने बताया था कि जिस वाक्य में अंत में अगर रहा, इससे मतलब नहीं है था, थी, थे से या है, ये शब्द देखिए, अगर रहा, रही, रहे के शब्द हैं तो वो आप डेफिनेटली होता है कि उस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। ये चीज बहुत आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। जैसे हमने कहा वह कल सड़क पर खेल रही थी, जैसे मान लो ये सेंटेंस है। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो हमने क्या कहा था, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए पहचान भी लिखी हुई है अभी, ठीक है। तो वह कल सड़क पर खेल रही थी, स्त्री है इसका मतलब, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ही, सीट किसी का नाम होगा तो उसके साथ वॉच का प्रयोग। सहायक क्रिया के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है हमारा सड़क पर तो हो जाएगा ऑन द रोड, ऑन द रोड। एस्टरडे के लिए कल, कल के लिए सॉरी एस्टरडे का प्रयोग होगा। हमने पहले ही बता दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था कि पास्ट का कोई भी भाग हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो चार भाग होते हैं, प्रेजेंट के विचार, पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार। तो प्रेजेंट के भाग में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी पास्ट के जो भाग होते हैं उसमें कल के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस्टरडे का प्रयोग करेंगे। ये हो गया एक वाक्य हमारा वाच के लिए। एक हम वेयर का भी प्रयोग देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वे कल जंगल में एक शेर मार रहे थे। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया आपका कि वे कल जंगल में एक शेर मार रहे थे, तो दे मीन्स हो गया वे। हमने बताया यूवी दे होता है तो वर आता है, तो यहां पर आ गया वेयर। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो किल माने होता है मारना, तो हो जाएगा किलिंग। क्या मारा गया, एक शेर, तो बन जाएगा ए लायन। कहां पर, जंगल में, तो बन जाएगा इन द फॉरेस्ट। तो ये हो गया इन द फॉरेस्ट। अब कल की बात हो रही है तो हो जाएगा यस्टरडे, पास्ट के भागों में यस्टरडे का प्रयोग होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा साधारण भाग, बहुत ही इजी है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे, वीडियो को एक तरफ से देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित है कि आपको समझ में जरूर आएगा,
तो ये होता है हमारा साधारण वाक्य कि ही सी इट आई एक वचन होता है तो वॉज, यू बी दे बहुवचन होता है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और पास्ट का कोई भी भाग हो वहां पर हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं कल के लिए। ये चीज, ये कुछ पॉइंट होते हैं, कोई भी हो आप ट्रांसलेशन में। अब हर एक ट्रांसलेशन का कुछ कुछ पॉइंट होता है कि बेसिक पॉइंट कि इस टेंस में ये पोजीशन होने पर यही होता है। जैसे ए पार्ट साइक्रिया से स्टार्ट होता है, बी पार्ट में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस ए पार्ट नियम लगता है, रहा रही रहे के शब्द आ जाए तो आईएनजी फॉर्म ही आती है। अब जैसे चुका चुकी चुके शब्द आ जाता है तो थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ग की। तो कुछ ऐसी चीजें हैं अगर जिनको हम नोट करके चलेंगे तो हमें ट्रांसलेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मान लो आप काट काट के वीडियो देख रहे हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये साधारण वाक्य हो गया। अब नकारात्मक वाक्य, तो देखिए इसी में हम नकारात्मक वाक्य को थोड़ा समझा दे रहे हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। नकारात्मक वाक्य में होता क्या है, जो हमारा वॉज है या फिर जो हमारा वर है उसके बाद नॉट लगाने से वो नकारात्मक बन जाएगा। सिंपल सी चीज है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाए तो वो नकारात्मक बन जाता है। कोई भी टेंस हो, अगर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो भी है उसके बाद नॉट आएगा तो वो नकारात्मक बन जाएगा। नकारात्मक वाक्य यहां से देखते हैं, मीरा कमरे में भोजन नहीं पका रही थी। जैसे मान लो ये आ गया, तो देखो कोई भी ट्रांसलेशन दिया हो तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दिया करो, क्यों रटना जरूरी नहीं होता है कि आप देख रहे हैं रट रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है फलाना ढिकाना, ऐसे जो भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टेंस आपको करने के लिए दे तो सबसे पहले आप पहचान को नोटिस करिए। अगर आपने पहचान को नोटिस कर लिया कि वो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, तो अगर आपने रूल फॉलो किया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसी का नाम अगर है तो वहां पर हमें वॉच का प्रयोग करना है, और अगर नकारात्मक है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है। ये पॉइंट होते हैं हमारे समझने के। तो कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कुक का हो जाएगा हमारा कुकिंग, फूड बने हो गया भोजन, इसके बाद कमरे में तो स्थान है तो इन द रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द रूम। तो मीरा वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द रूम। तो ये होता है हमारा नकारात्मक। अब चाहे कर्ता के अनुसार वाज आए, सब्जेक्ट के अनुसार चाहे वेयर आए, उसके बाद नॉट आप लगा दीजिए तो वो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बहुत ही इजी है। सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं सारे इंट्रोगेटिव। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। ज्यादातर कोशिश ये करिए कि जब भी आप अगर मन से वीडियो देख रहे हो, अगर मान लो मन से, अगर टाइम पास देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर मन से आप वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि हम इस वीडियो में कुछ सीखें, तो आप लोग अपना पेन कॉपी मतलब अपने हथियार अपने हाथ में रखिए कि कोई भी ऐसा पॉइंट हमें बताएं या हमें कोई भी ऐसा पॉइंट यहां पर नजर आ जाए तो उसे हम फटाक से नोट कर लें, अगर मान लो कुछ सीखना चाहते हो तो ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पहला होता है ए पार्ट, दूसरा होता है बी पार्ट। सेम वही स्टोरी है यहाँ पर जैसा हर टेंस में होता है। ए पार्ट में क्या होता है, जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, अर्थात उन्हें हमेशा क्रिया से स्टार्ट करना होता है। तो एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, क्या क्या लड़के सड़क पर टहल रहे थे। ये एग्जाम्पल हो गया कि क्या लड़के सड़क पर टहल रहे थे। तो देखिएगा बॉयज बहुवचन है यहाँ पर, तो लड़के निश्चित है तो द बॉयज हो जाएगा। अब बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग होता है तो यहाँ पर आ गया वेयर। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वॉक का हो जाएगा वॉकिंग, सड़क पर तो ऑन द रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन द रोड। तो देखो जैसा साधारण वाक्य है, नोटिस किया इसमें एक चीज आप लोगों ने कि जैसा साधारण है वैसे सेम ही तो है, बस सहायक क्रिया आपको पहले कर देनी है, बाकी नियम तो सेम वही है। बस हमने क्या साधारण नकारात्मक में क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद रहती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन प्रश्नवाचक में उसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी तो सेम फार्मूला वही चीज है कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, बस सहायक क्रिया केवल पहले आ गई है, इतना अंतर है केवल ये पार्ट में।
अगर ये पार्ट का नकारात्मक है तो यहां पर कर्ता के बाद यहां नॉट। अगर मान लो इसी वाक्य में कह दिया जाए कि क्या लड़के सड़क पर, यहां पर मान लो नहीं लगा दिया जाए, नहीं टहल रहे थे, तो बन जाएगा वेयर द बॉयज, यहां पर नॉट कर दीजिए, तो वेयर द बॉयज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। तो प्रश्नवाचक ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, अगर नहीं आ जाए तो बस कर्ता के बाद नॉट लगाना है। बस ध्यान ये देना है कि हमारा सब्जेक्ट लिखा क्या है। सब्जेक्ट एक वचन पे आएगा तो वॉज आ जाएगा, अगर बहुवचन की सब्जेक्ट है तो वहां पर वेयर आ जाएगा, प्रोसेस सेम वही रहेगा। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बी पार्ट की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नवाचक हुआ कि बी पार्ट की तरफ। तो देखिए बी पार्ट की सेम वही जितने हमने टेंस बताए पीछे, जितने भी टेंस हमने बता दिए हैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस के पहले के, सब में सेम वही स्टोरी कि बी पार्ट होता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और प्लस ए पार्ट का नियम। अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड मीनिंग जो होती है, और प्लस ए पार्ट का नियम, साइक्रिया से स्टार्ट होने वाला जो अभी हमने बताया वही नियम लगा देना है आगे, तो वो बन जाएगा हमारा बी पार्ट प्रश्नवाचक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस ए पार्ट का नियम अप्लाई करेंगे बी पार्ट में, यही इसका नियम होता है। तो एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे इसको। जैसे हम कहते हैं कि तुम कल कक्षा में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो देखिए रात रही थी रहे थे, प्रश्नवाचक शब्द देखो बीच में आ गया। अगर यही क्या स्टार्टिंग में होता तो वो ए पार्ट बन जाता, लेकिन क्या अगर बीच में क्यों कब कैसे ऐसे शब्द तो उनकी पहले स्पेलिंग आ जाती है। तो यहां पर व्हाट मीन्स होता है क्या, तो आ गया व्हाट। फिर ए पार्ट का नियम देखो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई यहाँ पे। फिर ए पार्ट का नियम, तो हमने ए पार्ट में अभी क्या बताया आपको कि सबसे पहले सहायक क्रिया, तो यू के साथ वर आता है तो यहां पर आ जाएगा वर्ब, इसके बाद यू, फिर मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो करना डू बने होता है तो डू का हो जाएगा डूइंग। कक्षा में तो हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास, और कल के लिए होता है यस्टरडे, तो ये हो गया यस्टरडे लास्ट डे। तो ये है हमारा बी पार्ट। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा रूल नहीं है कि आपको ना समझ में आए अगर ये पार्ट आप सही से समझे तो। यहां से देखिए सेम जो चीज है वही हमने पार्ट में बताया हुआ है, सेम वही चीज बी पार्ट में भी है। बस अंतर क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में होता है वही हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है, बाकी तो सेम बी पार्ट में वही रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कौन से स्टार्ट, जैसे मान लो हमने कह दिया कि कौन पढ़ रहा था, तो जब वह कोई कौन से स्टार्ट हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो कौन के तुरंत बाद एक वचन की साइकिल। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया गया हो, प्रश्नवाचक वाक्य वो बी पार्ट हो और कौन से स्टार्ट है, तो कौन के साथ उस टेंस में एक वचन की साइकिल आएगी, उसके साथ अगर आएगी तो बहुवचन की नहीं आती कभी। हु के बाद एक वचन तो वॉच, इसके बाद मीनो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो बन जाएगा रीड का रीडिंग। तो ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखा कौन नहीं पढ़ रहा था तो हु वाज नॉट रीडिंग हो जाएगा, ये चीज होगा। तो ये होता है हमारा बी पार्ट। तो आई होप आपको बी पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझ में आया होगा। तो आप अगर वीडियो को धैर्य से देखेंगे, आराम से देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को ना मिले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो आप अगर चाहते हो कि हम ट्रांसलेशन आपके कमजोर हो, बिल्कुल जीरो हो, ना समझ में आते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रांसलेशन पूरे एक तरफ से पड़े हुए हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।